Assalamualaikum, dear students. I am Khalid Mahmood from Gill Science Academy. Dear students, आज के लेक्चर का टॉपिक है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में एफएससी की सेकंड बुक की कोर्स आउटलाइन को डिस्कस किया गया था। आज के लेक्चर में आपने सीखना है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में लाइटिंग के बारे में। डियर स्टूडेंट्स, ये है लाइटिंग फ्लैश। इसको समझने से पहले ये समझना होगा कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये चंद एग्जाम्पल्स हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की। ये एक कॉम्ब है, कंघी है। तो जब कंघी को सर के बालों में मूव करते हैं और कंघी को सर के बालों में आगे पीछे हरकत देने से, मूव करने से, इसके बाद जब इसको कागज के छोटे छोटे पुर्जों के पास लाते हैं तो क्या होता है, ये जो कंघी है ये कागज के टुकड़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। क्यों अट्रैक्ट करता है? जब इस कॉम्ब को, कंघी को बालों में हरकत दी जाती है तो बालों में हरकत देने से, फ्रिक्शन की वजह से कंघी पर चार्ज आ जाता है और इस वजह से ये कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, अगर आप एक बैलून लें और इसमें हवा भरें और इसके का जो मुंह है उसको बांध दें और इस गुब्बारे को ऊनी कपड़े के साथ रगड़ें। गुब्बारे को ऊनी कपड़े के साथ क्या करना है? रगड़ना है। तो ऊनी कपड़े के साथ रगड़ने के बाद इसको दीवार के करीब लेकर जाएं तो ये जो गुब्बारा है ये दीवार के साथ चिमट जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इसकी क्या रीज़न है कि गुब्बारे को जब ऊनी कपड़े के साथ रगड़ा जाता है तो ये दीवार के साथ चिमट जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स,
ये किस वजह से होता है? ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की वजह से होता है कि जब गुब्बारे को ऊनी कपड़े से रगड़ा जाता है तो गुब्बारे पर चार्ज आ जाता है, यानी ऊनी कपड़े से रगड़ने से गुब्बारे पर, बैलून पर क्या होता है? ये इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, यानी ऊनी कपड़े से रगड़ने से, बैलून को ऊनी कपड़े से रगड़ने से जो इलेक्ट्रॉन है ऊनी कपड़े से ये ट्रांसफ़र हो जाते हैं बैलून पे, और इस तरह जो बैलून होता है इस पे नेगेटिव चार्ज है वो ज़्यादा हो जाता है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाते हैं, और जब इसको गुब्बारे को, बैलून को ये वाल के करीब लाया जाता है तो बैलून के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये जो वाल के इलेक्ट्रॉन होते हैं वाल के अंदर, उनको दूर कर देता है और इसके नज़दीक जो है वो पॉजिटिव चार्ज पैदा हो जाता है, और इसके नतीजे में जो बैलून है और जो दीवार है इन पे क्या होता है? ऑपोजिट चार्ज होता है, यानी ये बैलून की सरफेस पे ये नेगेटिव चार्ज है और ये वाल की जो सरफेस है इस पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के दरमियान क्या होती है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। इस वजह से ये बैलून जो है ये जो वाल होती है इसके साथ क्या हो जाता है? चिमट जाता है। इस तरह अगर इस बैलून को कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों के करीब भी लाएं तो उनको भी ये अपनी तरफ क्या कर लेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये चंद जो एग्जाम्पल थी ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की जो है जो एग्जाम्पल्स थी। नेक्स्ट हम देखते हैं, इसको डिफाइन करते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को। तो डियर स्टूडेंट्स, जब लास्ट हमने देखा कि ये बैलून को ऊनी कपड़े के साथ जो है वो रब किया गया और इसको दीवार के साथ लाया गया तो ये दीवार के साथ चिमट गया, यानी ये जो बैलून है उसकी जो ये सरफेस है उस पर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो जाता है और इस नेगेटिव चार्ज की वजह से ये जो वाल है ये वाल के नेगेटिव चार्ज को रिपेल करता है और इधर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और ये वाल के साथ जो है ये अट्रैक्ट हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये बैलून
और ये जो वाल है इन पे जो चार्ज प्रोड्यूस होता है इन पे, ये कौन सा चार्ज होता है? जैसे ये, इसको स्टैटिक चार्ज कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टैटिक चार्ज। और ये बॉडी की जो है वो एक्सटर्नल सरफेस बैरूनी सतह पर ही होता है। और ये जैसे कि बैलून की हमने एग्जांपल ली है, तो ये बैलून पे और वाल पे ये कौन सा चार्ज है? स्टैटिक चार्ज है। और ये नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है। तो ये अपोजिट चार्ज हैं और दोनों अपोजिट चार्ज क्या करते हैं? इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा होती है। और ये इन स्टैटिक चार्ज की वजह से ये क्या प्रोड्यूस होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। ये स्टैटिक चार्ज की वजह से ये क्या प्रोड्यूस होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो है ये प्रोड्यूस होता है। और ये जो चार्ज होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, ये एट द रेस्ट होता है। और चार्ज को एट द रेस्ट, इलेक्ट्रिक चार्ज को एट द रेस्ट जो स्टडी किया जाता है अंडर द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, यानी ये नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के दरमियान जो फोर्स होती है दैट इज नोन इलेक्ट्रिक फोर्स। तो चार्ज को, इलेक्ट्रिक चार्ज को साकन हालत में इस इलेक्ट्रिक फोर्स के अंडर जो स्टडी किया जाता है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। उसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और ये आपकी सेकंड बुक का पहला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 12, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रो मीन चार्ज और स्टैटिक्स मीन एट दी रेस्ट, यानी इसमें जो चार्ज एट दी रेस्ट होता है उसको डिस्कस किया जाता है। और इनके दरमियान जो फोर्स होती है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फोर्स। तो डियर स्टूडेंट्स, ये स्टैटिक चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है दैट इज कॉल्ड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। और इसको उर्दू में कहते हैं बरके सुकूनी। क्या कहते हैं इसको? बरके सुकूनी। बरक मीन चार्ज या इलेक्ट्रिसिटी, सुकूनी मीन सुकून की हालत में, यानी इसमें जो चार्ज होता है एट दी रेस्ट होता है। और इस तरह की इलेक्ट्रिसिटी को, बर्क को क्या कहते हैं? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी।
तो ये जो हमने एग्जाम्पल्स या एक्सपेरिमेंट को डिस्कस किया है, बैलून को या कॉम को के एक्सपेरिमेंट को, जो कंगे वाले एक्सपेरिमेंट को जो हमने डिस्कस किया है, दैट इज द एग्जाम्पल्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। और जो लाइटिंग है, दैट इज आल्सो एग्जाम्पल ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, जिसको आज हमने डिस्कस करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। और एक होती है डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी। डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? उसमें जो चार्ज होता है वो एट दी रेस्ट नहीं होता, बल्कि वो मूव करता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था कॉन्सेप्ट स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जो है उसको हम मज़ीद जो है वो डिस्कस करते हैं, जिसमें सबसे पहले हम लेते हैं क्लाउड फॉर्मेशन एंड चार्ज्ड क्लाउड, के बादल कैसे बनते हैं और उन पे चार्ज जो है वो कैसे आता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो अर्थ होती है, जो ग्राउंड होता है, ज़मीन होती है, ये जो वार्म होती है, सनलाइट इस पे पड़ती है, सन हीट इस पे पड़ती है, तो ये वार्म ग्राउंड होता है। और इससे जो पानी वाटर होता है वो भाप की शक्ल में ऊपर जाता है, और जो हवा होती है ये भी ग्राउंड लेवल पे ये वार्म एयर होती है। और जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाते हैं तो ये जो टेम्परेचर होता है वो कम होना शुरू हो जाता है, यानी कम होता है जैसे ऊपर जाते हैं हम। और ये जो भाप होती है वो क्या हो जाती है? जमना शुरू हो जाती है, और वो भाप बर्फ के छोटे छोटे टुकड़ों में जो है वो मुंतकिल हो जाती है, और इसके बाद जो है वो ये क्लाउड्स की जो फॉर्म है वो इख्तियार कर लेती है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो क्लाउड्स हैं इनके अंदर जो है बेसिकली बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, और जो आपस में रगड़ खा रहे होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी कोई चीज़ है वो रगड़ खाती है तो वहाँ क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आपको पता है कि तमाम
मैटर जो है उसमें एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो रगड़ने से इलेक्ट्रॉन की या तो कमी हो जाती है या ज्यादती हो जाती है। यानी इलेक्ट्रॉन जो है वो एक जगह से दूसरी जगह क्या होते हैं, ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो यही चीज़ जो है वो बादलों में होती है। जब बादलों में, बादल के अंदर बर्फ़ के टुकड़े जो हैं वो रगड़ खा रहे होते हैं, और इस तरह रगड़ खाते खाते वो क्या हो जाते हैं, एडजस्ट हो जाते हैं, और जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो एक तरफ हो जाता है और नेगेटिव चार्ज है वो दूसरी तरफ हो जाता है। तो जैसा कि ये दिखाया गया है क्लाउड्स के अंदर, ये पॉजिटिव चार्ज है वो एक साइड पे हो गया है और नेगेटिव चार्ज है वो दूसरी साइड पे हो गया। इसी तरह ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, ये दूसरी तरफ पे है। तो बर्फ़ के जो छोटे टुकड़े होते हैं वो नीचे आ जाते हैं। तो इस तरह जो क्लाउड होता है ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, यानी क्लाउड जो होता है, जो बादल होता है, वो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का क्या होता है, मजमुआ होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं ग्राउंड की, यानी ज़मीन की। और ये ज़मीन से मुंसलिक जो है वो जितनी भी चीज़ें होती हैं वो ग्राउंड में ही आती हैं। ये जो ज़मीन है इसमें जो ये बिल्डिंग्स हैं, ये ट्रीज़ हैं, ये भी ट्री, ये बिल्डिंग, ये ट्रीज़, ये बिल्डिंग जो है ये ज़मीन के साथ ही कनेक्टेड होती हैं, ग्राउंड के साथ ही कनेक्टेड होती हैं। इस तरह पहाड़ जो है जितना भी ऊंचा हो वो ज़मीन ही कहलाता है, क्योंकि वो ज़मीन के साथ कनेक्टेड है। इसी तरह पोल्स वगैरह और बिल्डिंग वगैरह ये तमाम जो है ये ग्राउंड यानी ज़मीन ही कहलाती हैं, क्योंकि इनका तल्लक जो है वो ज़मीन से ही होता है, ज़मीन से ये कनेक्टेड होती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो ग्राउंड होता है, ज़मीन होता है, ये हमेशा पॉजिटिव चार्ज होती है। जैसा कि ये पॉजिटिव चार्ज आपको नज़र आ रहा है, और ये क्लाउड है, ये क्लाउड की ऊपर वाली जो साइड है इस पे पॉजिटिव चार्ज है, और ये नीचे वाली साइड जो है ये इस पे नेगेटिव चार्ज है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जैसे ये क्लाउड जो है वो अर्थ के करीब आता है तो इसकी जो लोअर लेयर होती है जिस पे नेगेटिव चार्ज होता है, ये नेगेटिव चार्ज, और अर्थ पे पॉजिटिव चार्ज,
तो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, यानी दो अपोजिट चार्जेस के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, खींचते हैं, और ये न्यूट्रल होने की जो है ये ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं। यानी ये क्लाउड जो है ये नेगेटिव चार्ज को, ये अर्थ को, ग्राउंड को, ज़मीन को देने की कोशिश कर रहा होता है, और इस सूरत में पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज जो होता है इनका आपस में क्या होता है, मिलाप होता है एक दूसरे से। जब मिलते हैं तो हमें बिजली की जो कड़क है वो नज़र आती है, और इसे हम कहते हैं आसमानी बिजली या लाइटिंग। क्या कहते हैं इसको, आसमानी बिजली या लाइटिंग। लाइटिंग तो डियर स्टूडेंट्स, यानी ये जो लाइटिंग होती है, आसमानी बिजली होती है, ये चार्जेस के, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के जब आपस में मिलते हैं तो ये लाइटिंग होती है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि ये जो लाइटिंग होती है, आसमानी बिजली होती है, इसकी टाइप्स को लेते हैं, टाइप्स ऑफ लाइटिंग। तो पहली इसकी जो टाइप है वो है क्लाउड लाइटिंग या इंट्रा क्लाउड। तो जो क्लाउड लाइटिंग होती है ये बादल के अंदर ही होती है, बादलों के अंदर ही होती है, और इसके अंदर ही जो है ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज जो आपस में कंबाइन हो रहे होते हैं, टकरा रहे होते हैं, और जिसकी वजह से बादल के अंदर जो है थोड़ी थोड़ी बिजली जो है वो चमकती हुई नज़र आती है। नेक्स्ट है क्लाउड टू क्लाउड लाइटिंग या इंटर क्लाउड, यानी ये बादलों के दरमियान जो लाइटिंग होती है, दैट इज कॉल्ड क्लाउड टू क्लाउड लाइटिंग, या इसको इंटर क्लाउड लाइटिंग कहेंगे। ये जैसा कि ये क्लाउड है और ये दूसरा क्लाउड है, दूसरा बादल है, तो एक क्लाउड से दूसरे क्लाउड की तरफ जो इलेक्ट्रिसिटी का जो बहाव होता है दैट इज
जो इलेक्ट्रिसिटी होती है प्रोड्यूस होती है, दैट इज क्लाउड टू क्लाउड लाइटिंग उसको कहते हैं। यानी इसमें ये देखें, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज जो डिस्चार्ज हो रहे हैं, दो क्लाउड्स के दरमियान जो एरिया है इसमें ये डिस्चार्ज हो रहे हैं, तो इससे जो लाइटिंग होती है दैट इज क्लाउड टू क्लाउड लाइटिंग। जो थर्ड है दैट इज क्लाउड टू ग्राउंड लाइटिंग। और ये बादल से ज़मीन की तरफ आती है, और यही जो है ये सबसे डेंजरस होती है। यानी क्लाउड टू ग्राउंड जो लाइटिंग होती है ये खतरनाक होती है, डेंजरस होती है दूसरी लाइटिंग की निस्बत। तो इसमें देखें, ये चार्ज है ये डिस्चार्ज हो रहा है, ये नेगेटिव बेस है क्लाउड की, और एंड ये क्या है, पॉजिटिव ग्राउंड है। तो ये इस तरह की जो लाइटिंग होती है दैट इज कॉल्ड क्लाउड टू ग्राउंड लाइटिंग, और दैट इज मोस्ट डेंजरस। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो लाइटिंग होती है, आसमानी बिजली होती है, इसका जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा आता है। यानी ये 1000 डिग्रीज में होता है। इसमें होता है 1000 डिग्री में होता है, और जो वोल्टेज होती है वो भी मेगावोल्ट्स में होती है। और जो करंट होता है वो भी किलो एम्पेयर में होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वजह से ये जो लाइटिंग होती है दैट इज डेंजरस लाइटिंग, खतरनाक लाइटिंग होती है। और इससे बचने के लिए जो लाइटिंग अरेस्टर या लाइटिंग रॉड होते हैं वो बिल्डिंग्स वगैरह पर जो है वो लगाए जाते हैं ताकि इस लाइटिंग से सेव रहें। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था लाइटिंग के बारे में। उम्मीद है कि आपको
ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में आपने सीखा है लाइटिंग के बारे में, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, यानी ये जो लाइटिंग है ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की एग्जांपल है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको किसी बात की समझ नहीं आई तो आप उसको इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन कमेंट्स में लिखें, तो फिर इंशाल्लाह हम उसको डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग।